टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्रॉसिंग ओवर, है ना। लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था लिंकेज। अब लिंकेज के आगे क्रॉसिंग ओवर होता है। कहाँ होगी क्रॉसिंग ओवर? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में कहाँ? क्रोमोसोम के जो होमोलॉगस पार्ट हैं, एक जैसे जो हिस्से हैं, उनके दरमियान होगी क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर है क्या, इसको कैसे समझेंगे? क्रॉस करना जनरल मीनिंग है आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, है ना, निपट जाना, वहाँ पे ऐसे आएगा, ये क्रॉसिंग होती है, ओवरलैपिंग जिसको कहते हैं। तो जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है ना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। क्रॉसिंग ओवर इज़ ए प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन बाय इंटरचेंजिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या दे रहा है? ये एक प्रोसेस है जो प्रोड्यूस करता है क्या? न्यू कॉम्बिनेशन, है ना। एक अमल है जिसके ज़रिए क्या होता है? न्यू कॉम्बिनेशन आता है, या जिसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन, है ना। कंबाइन होना है, नहीं जुड़ना। कॉम्बिनेशन यानी दोबारा जुड़ना। अब ये क्या मतलब हुआ दोबारा जुड़ना? असल में आपने स्टडी किया है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब उसको देखेंगे हम एक्चुअली उसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, तो ये इसका स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। ये जो सेंट्रल सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सेंट्रोमियर। आप लोग इससे पहले के लेक्चर में इसको स्टडी किए हो, है ना। ये सेंट्रोमियर है, और ये दोनों क्या हैं? ये हैं क्रोमेटिड्स। ये जो रेशे के जैसे हिस्से हैं इलोंगेटेड, ये क्रोमेटिड्स से कहलाते हैं। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब इस क्रोमोसोम में जब बाइवेलेंट होता है या टेट्राड के फॉर्म में आता है, तो इस तरीके से 4 क्रोमेटिड होते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये 4 क्रोमेटिड, ये जो एक सेंट्रोमियर से निकले हैं, है ना। क्रोमोसोम अराइजेस फ्रॉम 1 सेंट्रोमियर, दैट क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये सिस्टर क्रोमेटिड रहेंगे, है ना। और यही जब क्रॉसिंग ओवर होती है, तो जो दूसरा क्रोमोसोम होता है, यहीं पर हम देखते हैं ये दूसरा क्रोमोसोम, है ना। इसका ये इसका एक क्रोमोसोम, ये वाला जो देख रहे हैं ना आप क्रोमेटिड, ये इससे क्रॉस हुआ, ये दोनों जो हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये पहले वाले क्रोमोसोम का क्रोमेटिड, ये दूसरे वाले क्रोमोसोम का क्रोमेटिड। जब ये दोनों को देखेंगे तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि ये इसका है, ये दूसरे क्रोमोसोम का, तो ये नॉन सिस्टर कहलाएगा। और अगर उसी क्रोमोसोम के रहेंगे तो इसको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। हमारी बात अभी चल रही थी न्यू कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन की, है ना। ये न्यू कॉम्बिनेशन क्या है? मतलब जो कैरेक्टर्स पेरेंट के अंदर होते हैं, है ना, वो सारे कैरेक्टर्स की बजाय दूसरे कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं, तो उसको कहा जाता है न्यू कॉम्बिनेशन। जैसे कि स्किन कलर होता है, दोनों पेरेंट जो सांवले होते हैं, डार्क कलर होता है ना, ब्लैक, लेकिन जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है, उनका बच्चा जो होता है, वो वाइट कलर का आ जाता है, एकदम फेयर। या इस आई कलर देखेंगे, आँख की जो पुतलियाँ होती है ना, आई पीपल, उसका कलर ब्लैक होने की बजाय ब्राउन हो जाता है या ग्रीन हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है? न्यू कैरेक्टर आ रहा है, इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेशन या न्यू कॉम्बिनेशन, है ना। अब ये कब हो रहा है? ये क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? ये जो सेगमेंट होते हैं क्रोमोसोम के, ये ब्रेक होते हैं मेल और फीमेल के, और फीमेल का पार्ट मेल में ज्वाइंट हो जाता है, मेल का फीमेल में। इस तरीके से वो सेगमेंट जो ब्रेक होता है, उस ब्रेक सेगमेंट पे जो जीन होते हैं वो मेल में चले जाते हैं, और मेल के ब्रेक सेगमेंट के जीन फीमेल में चले जाते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, इससे न्यू कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन होता है। अब ये जो न्यू कॉम्बिनेशन ये किसके दरमियान हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होता है ना, जो अभी मैं आपको बताई। सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान ये नहीं होता। अब ये होता कहाँ है? ये प्रोसेस जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर असल में होता है पैचिटीन। पैचिटीन इज़ वन स्टेप ऑफ प्रोफेज, है ना। प्रोफेज की एक स्टेप है ये। अब ये प्रोफेज क्या है? इट इज़ वन स्टेप ऑफ मियोसिस। अब व्हाट इज़ मियोसिस? ये पूरा प्रोसेस आप 11th में स्टडी कर चुके हैं। 11th में आपका चैप्टर था सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में आपने मियोसिस पढ़ा है। मियोसिस इज़ ए टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इन विच क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, है ना। क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं या रिड्यूस होते हैं। तो ये
सेक्सुअल ऑर्गन में रिप्रोडक्शन में होता है मियोसिस, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मियोसिस होता है, पूरी बॉडी में माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता। तो जब मियोसिस होता है, उस मियोसिस में उसके दो पार्ट हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में होता है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लेंदी पार्ट है किसका, मियोसिस का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 स्टेप्स होती हैं। वो 5 स्टेप में से एक स्टेप है पैचिटीन। पहली स्टेप क्या है, उसमें लिप्टोटीन है, जहाँ क्रोमोसोम लंबे और पतले हो जाते हैं। दूसरी स्टेप क्या है, जाइगोटीन, जहाँ पर क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं। और तीसरी स्टेप है पैचिटीन, जहाँ पर क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। और जहाँ जहाँ से उनकी, अगर सिंपली आप देखेंगे इस तरीके से क्रोमोसोम में इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, जो जो टच पॉइंट हैं वहाँ वहाँ से ब्रेक हो जाते हैं या फिर वापस से जुड़ते हैं। तो जहाँ जहाँ से टच होते हैं वहाँ काइज़मेटा बनाते हैं, और हर काइज़मेटा के पास से ये ब्रेक होते हैं और रीजॉइंट होते हैं, जिसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जहाँ एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है, जहाँ मेल का सेगमेंट फीमेल में और फीमेल का मेल में जाता है, इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन, जो पैचिटीन में होता है ना। तो ये मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट की स्टेप है, जिसमें पैचिटीन में ये क्रॉसिंग ओवर होता है। अब इस क्रॉसिंग ओवर के यहाँ 4 स्टेप्स बताइए क्या क्या है। 4 स्टेप्स में सबसे पहला है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, पेयरिंग, है ना। यहाँ क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं, है ना, एक दूसरे से जोड़ी बनाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं, सब पेयर में आते हैं। यानी यहाँ क्या होगा, मेल और फीमेल के दोनों क्रोमोसोम मिक्स हैं। ये कब हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होता है और एक ही बाल में 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और वो 92 क्रोमोसोम 46 से पेयर बना लेते हैं। समझ में आ रहा है, एक ह्यूमन बींग का 46 है, दूसरे का 46, इसी तरीके से 92 हो गए, और उस 92 में फिर 46 पेयर बनती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग बनाते हैं। और फिर उसके बाद वही होमोलॉगस क्रोमोसोम के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होती है, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, सेगमेंट होता है, और रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, है ना। तो उसमें कैसे, पहले पेयरिंग होगी, पेयरिंग के बाद टेट्राड फॉर्मेशन है। टेट्राड फॉर्मेशन है, यानी कि यही क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम, ये पेयर बनी तो ये 4 होगा ना। इस तरीके से टेट्राड फॉर्मेशन होता है ना, पेयर। अब उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, ओवरलैपिंग जो मैंने बताई वो होगा। अब ओवरलैपिंग हुई, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ। अब उसके बाद की स्टेप टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन यानी क्या होगा, ये क्रोमोसोम इस तरीके से मिले हुए हैं कॉर्नर से, है ना, और दरमियान में से सेपरेट हो गए हैं, कॉर्नर से मिले हुए हैं, तो टर्मिनल पॉइंट ज्वाइन होता है, इसको कहा जाता है टर्मिनलाइजेशन, है ना। फिर यहाँ से भी थोड़े टाइम के बाद ये सेपरेट होकर इस तरीके से हो जाते हैं। असल में जनरल मीनिंग टर्मिनलाइजेशन के ख़त्म होना, और वो एंडिंग पर ही होते हैं। थोड़े टाइम के बाद वहाँ से अलग अलग दोनों से क्रोमोसोम एक दूसरे से रिपेल करते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर को सबसे पहले बताने वाला जो साइंटिस्ट है, इसका नाम है मॉर्गन, है ना। ये मॉर्गन ने सबसे पहले बताया था कि क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम के दरमियान, और उसी पर उसने एक्सपेरिमेंट किया है ड्रोसोफिला के ऊपर, और उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। इस क्रॉसिंग ओवर के बाद हम वही देखेंगे। अब ये क्रॉसिंग ओवर जो है, इस फिनोमिना को यूनिवर्सल कहा गया है। ये यूनिवर्सल है, यानी कायनाती है, कायनाती सतह पे होती है, हर एक में होता है ये क्रॉसिंग ओवर। देन इट इज़ नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन। ये नेसेसरी है, ज़रूरी है, किसके लिए, नेचुरल सिलेक्शन के लिए, है ना। नेचुरल सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये इंक्रीज़ करता है चांस ऑफ वेरिएशन। नेचुरल सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, इंक्रीज चांस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन यानी क्या,
वाह।